बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस क्वेश्चन को रीड करेंगे वो है पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी और सिंधी ज़बान के अर्तकाई मराहिल की वजाहत करें। पिछले लेक्चर में हमने उर्दू के मुतालिक पढ़ लिया था। इसमें हम देखेंगे पंजाबी ज़बान और सिंधी ज़बान का अर्तकाई मराहिल थे। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाबी ज़बान। तो पंजाबी ज़बान सूबा पंजाब की एक बहुत ही कदीम ज़बान है, इसलिए इस ज़बान का रब्त कदीम दरावरी या हड़प्पाई ज़बान से मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में तारीख़ी और जोग्राफियाई तब्दीलियों के बायस इसके 6 बड़े लहजे हैं और इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि शाहपुरी, माझी, सराइकी, धनी, पोटवारी वगैरह वगैरह। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। और सबसे जो मयारी लहजा है इसका वो है माझी, जो कि लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में राइज है। इसी तरह पंजाबी ज़बान के इल्म अदब की निशानदही महमूद गज़नवी की आमद के ज़माने से हुई। उस दौर की शायरी का मौजू तसव्वुफ़, प्यार, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी है। इस सिलसिला में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है और इसके बाद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और हाजा फरीद का दौर आता है। तसव्वुफ़ के साथ साथ अपने ज़माने के मुआशरती और सियासी हालात, रंग और असरात इन पर गालिब थे। आगे चलते हैं मजीद। पंजाबी ज़बान की शायरी में दास्तान गोई को खास मकाम हासिल है। इसी तरह जिन शुरा ने पंजाबी लोक दास्तानें लिखी उनमें वारिस शाह की दास्तान हीर रांझा, ससी पन्नू, हाशिम शाह ने लिखी और फजल शाह का जो किस्सा है वो है सोनी महिवाल। ये मशहूर वाक़यात हैं, मशहूर नावल्स हैं, ड्रामे हैं जो अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ अदीबों ने इनको लिखा और इन कहानियों की सूरत में हमें उस दौर के मुआशरती और मजहबी हालात का बखूबी इल्म होता है। अब आ जाते हैं इस दौर की बात कर लेते हैं कि जिसमें 20वीं सदी के बाद में नावल नवीसी, ड्रामा नवीसी, तज़किरा नवीसी, तहकीक, तनकीद और दूसरे सनाफ़े नसर में मुख्तलिफ लोगों ने ग्रां कदर काम किया है। अब टेलीविज़न और रेडियो की वजह से जदीद ड्रामा नवीसी में भी बड़ी तरक्की हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोभा पंजाबी कायम है, जहां MA पंजाबी और PhD भी करवाई जाती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है सिंधी ज़बान। सिंधी एक कदीम तरीन ज़बान है जो पाकिस्तान में सूबा सिंध में बोली जाती है। आर्य खानदान से ताल्लुक के बाइस ये दरिया सिंध के वादी और इर्द गिर्द के इलाकों में बोली जाती है। सिंधी ज़बान के कई लहजे हैं। सिंध के ज़ेरी और राजस्थानी इलाके में इसकी बोलियां राइज हैं, जिनको काठियावाड़ी या अकदी बोलियां कहा जाता है, जबकि बाकी इलाकों में मुश्तमल बोलियों को कोहिस्तानी, सराइकी और विचोली कहा जाता है। इसका मियारी लहजा साथी इल्मी, अदबी और सहाफ़ती नगाशात में अव्वलियत का दर्जा रखता है। पूरी मुस्लिम दुनिया की कौमी ज़बानों में सिंधी ही वह ज़बान है जिसमें कुरान पाक का पहला तर्जमा किया गया। इसके अलावा शायरी के साथ साथ नसरी अदब भी सिंधी ज़बान में लिखा गया है। ठीक है। अंग्रेज़ों के दौर में सिंधी ज़बान में बहुत तरक्की हुई। उस दौर में मिर्ज़ा खलील बेग का नाम बहुत अहम है। उन्होंने शायरी और दूसरे मौज़ूआत तकरीबन 400 किताबें लिखी। अंग्रेज़ों के दामे तसल्लुत में बरसगीर की सियासी और समाजी ज़िंदगी में बहुत अहम तब्दीलियाँ आई और लोगों में शऊर पुख्ता हुआ। उसी दौर में सिंधी सहाफ़त को फ़रोग़ हासिल हुआ। कुरान पाक का मंजूम तर्जमा मौलवी मुल्लाह
ने 1970 के अशरे में किया। पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद जदीद अफसाना, ड्रामा और अदबी तहकीक और दूसरे इल्मी मैदानों में खासा काम हुआ। जदीद अदीबों ने रवायती अंदाज को जदीद रुझानात से हम आहंग किया। इसी तरह सिंधी ज़बान की तरक्की का अदारा फाल किरदार अदा करता रहा। तहकीक और तनकीद में भी नुमायां तरक्की हुई। तो ये थे पंजाबी और सिंधी ज़बान के बारे में जो वजाहत थी वो मैंने बयान कर दी है। इसको आपने याद कर लेना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।